बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको वर्ल्ड इन्फो अकेडमी चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के इस टॉपिक में आपके साथ एक अहम इस्लामी मालूमात शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं आपके साथ इस्लामिक महीना शबान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम आपको शबान के महीने के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, इस शबान इस्लामी महीनों का 8वां महीना है। शबान जिसके मानी शाख के हैं, गोया इस महीने में खैर व बरकत की शाखें फूटती हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत व बख्शिश के दरवाज़े यूँ तो हर वक्त हर किसी के लिए खुले रहते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हों। दोस्तों, इसकी रहमत का सायाबान हर वक्त अपने बंदों पर साया फगन रहता है और मखलूक को अपने साया आतफत में लिए रखना इसी हस्ती की शान करीमाना है। इस गफ़ार रहमान और रहीम परवरदिगार ने अपनी इस नातवा मखलूक पर मज़ीद करम फरमाने और अपने गुनाहगार बंदों की लग़ज़शों और ख़ताओं की बख्शिश व मग़फ़िरत और मुकब्बरीन बारगाह को अपने इनामात से मज़ीद नवाजने के लिए बाज़ निस्बतों की वजह से कुछ सातों को ख़ुसूसी बरक़ात व फ़ज़ीलत अता फ़रमाई, जिनमें इसकी रहमत व मग़फ़िरत और अताओं का समुंदर ठाठे मार रहा होता है और जिन्हें वो ख़ास मकबूलियत के शरफ़ से नवाजता है। इन ख़ास लम्हों, अयाम और ख़ास महीनों फ़जीलत हासिल है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस साल के महीनों में से 4 महीने रजब, शबान, रमज़ान और मुहर्रम बरगज़ीदा फरमाए। इनमें से शबान को चुन लिया और इसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का महीना करार दिया। लिहाजा शबान वो बारबरकत महीना है जिसमें तमाम भलाइयों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, आसमान से बरकतें उतारी जाती हैं, गुनाहगार बख्शिश पाते हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। नाज़रीन, इसीलिए शबान को अल-मुकफ़्फ़िर यानी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनने वाला महीना कहा जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान को शबान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में एहतराम रमज़ान की वजह से बहुत सी नेकियां फैलती हैं। नाज़रीन, शबान के अल्फाज में पोशीदा हिकमत अल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाते हैं, लफ़्ज़ शबान 5 हुर्फ़ों का मजमूआ है। शीन, आइन, बे, अलिफ और नून। शीन शरफ़ से, आइन अलू से, अज़मत बुलंदी से, बा बिर नेकी और तकवा से, अलिफ उल्फत और मोहब्बत से और नून नूर से मखूस है। नाज़रीन, इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को ये 4 चीज़ें अता होती हैं। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाज़े खुल जाते हैं और बरक़ात का नज़ुल होता है, गुनाहगार छोड़ दिए जाते हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं और मखलूक में सबसे अफजल और बेहतरीन हस्ती हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में कसरत से हदिया दुरूद व सलाम भेजा जाता है। दोस्तों, आपके साथ डिस्कस करते हैं आयत दुरूद व सलाम का शान नज़ुल। इमाम कस्तानी ने अमर अल मवाहिबुल दानिया में एक लतीफ़ बात कही है। वो फरमाते हैं, तर्जुमा, बेशक शबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का महीना भी है, इसलिए कि ये वो महीना है जिसमें दुरूद व सलाम की आयत नाज़िल हुई। इसका हवाला कस्तानी अल मवाहिबुल दानिया जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 650। दोस्तों, ये आयत माह शबान में नाज़िल हुई तो शबान का तल्लुक़
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا اس ماہ اور شب برات کی عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان یعنی گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و قدر کے لیے ہیں۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اسلامی معلومات۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہماری انفارمیشن پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔